हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरजीत कुशवाहा एसके अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 5 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में देखेंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया है? मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रेटर्निटी ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 4 फरवरी को। ये क्यों मनाया जाता है? ये विभिन्न धर्मों की संस्कृति मान्यताओं को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। और मैंने कल आपको बताया था कि 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो इस 4 फरवरी के बारे में इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियार नियंत्रण संधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो अमेरिका और रूस ने परमाणु हथियार जो नियंत्रण है, मतलब इन लोगों के अब ये दोनों लोग जो है कि जो है बढ़ावा नहीं देंगे परमाणु हथियार को। ठीक है, तो ये कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया 2026 के लिए, मतलब अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 5 साल तक ये लोग परमाणु हथियार को बढ़ावा नहीं देंगे। अभी ये बढ़ा दिए हैं, तो इसमें अमेरिका और रूस ने बढ़ाया। तो रूस के बारे में देख लेते हैं। रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की मुद्रा है रशियन रूबल, और रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और रूस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। कौन है? मिखाइल मिशुस्तिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है रसिया। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया क्या, ये पूरा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है में से सबसे बड़ा देश है। ठीक है, हाल ही में अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभिवादन नामक एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक है, ये जो संगीत कार्यक्रम है, पंडित जो भीमसेन जोशी थे, इनकी जन्म शताब्दी वर्ष है इस बार है, तो इसलिए इन पर मनाया जा रहा है। और ये पंडित भीमसेन जोशी जो थे, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। तो इन्हीं के याद में संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका नाम है अभिवादन। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ईवी पर कोई पंजीकरण रोड टैक्स न लेने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने जो ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, उन पर अगर कोई भी व्यक्ति लेता है तो कोई भी उसका पंजीकरण ना लगेगा, ना ही रोड टैक्स लगेगा। ठीक है, तो किसने ये घोषणा की है? तो ये की है तेलंगाना ने। ठीक है, तेलंगाना ने इसकी घोषणा कर दी है। और तेलंगाना ने की है, तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की जो ये राजधानी हैदराबाद है, इसको यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के नाम से कला से इसको प्रसिद्ध किया था, या इसको मान्यता दी थी। इसका मतलब क्या होता है? इसे पाक कला के शहर कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। तेलंगाना के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना में कोल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मांडन रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है, और मृगावडी नेशनल पार्क भी आपके तेलंगाना में है। तेलंगाना में कानुमा त्यौहार भी मनाया गया है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इमेज में देख लीजिए, ये तेलंगाना है। ये 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। हाल ही में हॉल होलबुर्ग का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो हॉल होलबुर्ग का निधन हुआ है, ये थी, तो ये कौन थी? ये एक अभिनेता थी, और ये यूएसए के थी। ठीक है, यूएसए के थे और अभिनेता थे, और इनका भी निधन हो गया। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? तो आप तो जानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच एक एक्सरसाइज होती है, जिसका नाम है युद्ध अभ्यास। इसके साथ ही जो इसके अलावा जो होती हैं, उनमें कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्रपहाड़, ये सब भी होते हैं। तो ये कहाँ होगा? ये होगा आपके राजस्थान में। ठीक है, जो ये युद्ध अभ्यास होगा, तो ये होगा आपके राजस्थान में। और राजस्थान में होगा, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और गवर्नर हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है राजस्थान। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हाल ही में जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो जायद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है एंटोनियो गुटेरस और लतीफा इन जियातेन। ठीक है, इन उपयुक्त दोनों लोगों को जायद पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम सिंह बेदी को किस कंपनी का एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? तो विक्रम सिंह बेदी हैं, इनको किस कंपनी का एमडी बनाया गया है? तो ये बनाया है गूगल क्लाउड। ठीक है, गूगल क्लाउड आपने देखा होगा, तो इसके एमडी बने हैं आपके विक्रम सिंह बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके अजय सिंह। अजय सिंह, ठीक है, अजय सिंह। ये इससे पहले भी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे और फिर से ये नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूसी कोरोना वायरस वैक्सीन स्पुतनिक वी को मंजूरी दी है? तो स्पुतनिक वी को मंजूरी किसने दे दिया है? तो ये दे दिया है मैक्सिको ने, ठीक है। मैक्सिको ने जो रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन है कोरोना के लिए, इसको मंजूरी दे दी है। अब मैक्सिको ने दे दिया है, तो मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको की मुद्रा है मैक्सिको पेसो, और मैक्सिको के प्रेसिडेंट कौन है? एड्रेस मैनुअल लेपोज एंडोल क्या है? एब्रोडोर। कौन है? एंड्रोड एड्रेस मैनुअल लेपोज एड्रोडोर, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा नाम है, इसको याद रखिएगा, मैक्सिको के है। और इमेज में देख लीजिए, ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के दोनों के बीच में पड़ता है मैक्सिको। तो मैक्सिको मतलब उससे वैसे तो उत्तर अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्सर कौन बने हैं? तो शीर्ष सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली बने हैं, तो जिनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? इनकी ब्रांड वैल्यू है $237.7 मिलियन, ठीक है। हाँ, 237 कितना बताया, देख लीजिए, $237.7 मिलियन इनकी ब्रांड वैल्यू है। दूसरे नंबर पे हैं अक्षय कुमार, जिनकी ब्रांड वैल्यू कितनी है? इनकी ब्रांड वैल्यू है $118.9 मिलियन, ठीक है। ये इनकी ब्रांड वैल्यू है। और तीसरे नंबर पे है रणवीर सिंह, इनकी ब्रांड वैल्यू है 102.9 मिलियन डॉलर, ठीक है। ये तीनों लोगों की आप ब्रांड वैल्यू याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडी जोशी का किस कंपनी के सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो ये एनडी जोशी हैं और ये इन्हें अमेजन के सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक अमेजन के जो संस्थापक थे जेफ बेजोस, वे अभी तक सीईओ बने थे, लेकिन अब वे अभी इसी वर्ष कार्य से अपने मुक्त हो जाएंगे और वे सीईओ के पद से अपना इस्तीफा दे देंगे। तो अब कौन बने जाएंगे? तो ये जो हैं इनका इनका जो है कार्यकाल 1 जुलाई से ये शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 जुलाई से ये अपना जगह ले लेंगे। क्या नाम है इनका? एनडी जेसी। और ये किसके होंगे? अमेजन के सीईओ के रूप में हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, अमेजन के नए सीईओ बनेंगे एनडी जेसी, ठीक है। हाल ही में उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपके धौलपुर में, ठीक है। राजस्थान का जो धौलपुर है, वहाँ पे नया उड़ान तारा नामक किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब राजस्थान में शुरू हुआ है, तो राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे, आरोग्य मित्र नियुक्त किए गए थे आंध्र प्रदेश में, और किसान मित्र कहाँ नियुक्त किए थे? ये नियुक्त किए गए थे हरियाणा में। राज कप सृजन ऐप भी शुरू हुआ था राजस्थान में। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत राजस्थान में थी। आयु एवं सेहत साथी ऐप जो कंसल्ट करने के लिए थी डॉक्टर से, ये भी आपके राजस्थान में शुरू हुई थी, ठीक है। तो ये राजस्थान के बारे में जानिए। राजस्थान में मिल्क प्योरिटी की शुद्धता के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू हुआ था। कनुका इंदिरा रसोई योजना की भी शुरुआत आपके राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में जो नेशनल पार्क है उनमें सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव और घाना पक्षी विहार भी आपके राजस्थान में है, और एक डेजर्ट नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चौरा चौरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो चौरा चौरी शताब्दी समारोह, इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इनका उद्घाटन किया है हमारे जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में के चौरा चौरी के 100वें वर्ष होने पर इसको शताब्दी समारोह के रूप में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और लास्ट ये क्वेश्चन है, हाल ही में सीबीआई के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीबीआई के अंतरिम प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए आपके प्रवीण सिन्हा, ठीक है। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, इसके अभी अंतरिम प्रमुख बने हैं प्रवीण सिन्हा, ठीक है। और ये जो प्रवीण सिन्हा है 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख कौन बनी है? तो जो भव्या लाल हैं, ये नासा की नई कार्यवाहक प्रमुख बनी है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आज के आपके लिए क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर आया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए तथा अपने सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।